Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of type B, that is application based questions of chapter number 7, that is querying using SQL of IP grade 12. And this is last and part number 4 of this particular chapter solution. So let's move directly to the questions and discuss about the solution. Now it is saying that consider the table customers, parts and orders and answer the following. हमारे पास ये तीन टेबल हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, एक कस्टमर है, एक हमारे पास पार्ट्स है और एक ऑर्डर टेबल है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेबल हमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज लिस्ट द टोटल ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर्स ग्रुप्ड बाय द कस्टमर आईडी. मतलब हमारे पास ये जो टेबल ऑर्डर है इसमें हमें कस्टमर आईडी की बेसिस पे इनके जितने भी टोटल्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना है, उसकी समरी हमें जनरेट करनी है. बट इट इज सेइंग दैट कस्टमर आईडी, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं लिया है, सो मैं यहाँ पे एक फील्ड अलग से ले लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग. दिस इज 1, 2, 3 और 4. ये मैंने कस्टमर आईडी एज्यूम कर लिया है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं. द थिंग इज दैट डेटा डिफरेंस हो सकता है बट जो सिंटैक्स होगा वो हमारा करेक्ट होगा. नाउ आई राइट क्वेरी फॉर दिस. Obviously, I'll start with select because it is saying the customer ID and it is only talking about the total of customers orders. So what I do here, I just take this sum and here I can take this total. Now the table name is obviously my from orders and you can simply write group by customer ID. So that is my CID. So I can write in this way. That's it. So जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इसकी समरी मिल जाएगी. यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर आप इस क्वेरी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं एंड यू आर थिंकिंग दैट कि टोटल ऑर्डर्स कितने हैं इंडिविजुअल कस्टमर के, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे सो हियर वी कैन राइट लाइक काउंट, और काउंट में हम इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम यहाँ पे ले लेंगे ऑर्डर्ड ऑन. तो हर एक कस्टमर के जितने भी टोटल ऑर्डर्स होंगे लाइक 4, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा लाइक 4 आइटम्स. बाइक स्पेक्स के कितने हैं 4 हैं, तो अगेन इट विल टेक दिस 4 देन 1 फॉर ले शॉपी एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट क्वेरी फॉर दिस क्वेश्चन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now it is saying that list all the customers who have orders and we have to use exist. हमारे पास ये कस्टमर टेबल है, इसमें मैंने जैसे प्रीवियसली आपको बताया CID हमने लिया था 1, 2, 3, 4. हो सकता है कि मैंने ये टेबल गलत कंसीडर कर लिया हो कि इस ऑर्डर टेबल में सिर्फ हमारे पास CID हो और ये नेम ना हो. अगर हम ऐसा एज्यूम करें और फिर इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली हमारा जो कस्टमर का नाम है वो हमारे कस्टमर टेबल में है और इसकी जो ऑर्डर की डिटेल्स है वो ऑब्वियसली हमारे ऑर्डर टेबल में है. सो इसका मतलब हम इन दोनों टेबल को यूज करेंगे, इनके बीच का जो रिलेशन है डेफिनेटली वो CID की बेसिस पे होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मैं इस क्वेरी को लिखने की कोशिश करूं सो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट दिस विथ select, then I'll take this name from this table. So this is actually what my name from what customer table. Now the condition will be where क्या मेरा ऑर्डर में ये सारे कस्टमर का डाटा एग्जिस्ट करता है. सो आई विल राइट दिस एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट के अंदर में मैं जाके लिखूंगा यू कैन डायरेक्टली टेक दिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई ऑर्डर टेबल. सो आई कैन राइट इट टू ऑर्डर. नाउ व्हाट हैपेंस अगर मैं इसे क्लोज करके रन करने की कोशिश करूंगा तो ये जितने भी डेटा हैं सबको डिस्प्ले कर देगा. एक्चुअली हमें क्या बताना है कि जितने भी कस्टमर्स और जिनके ऑर्डर सप्लाई हुए हैं सिर्फ वो दिखाना है. तो हमें यहाँ पे इन दोनों टेबल दैट इज कस्टमर और ऑर्डर इसका रिलेशन को भी यहाँ पे बताना पड़ेगा. दैट इज कस्टमर का प्राइमरी की इक्वल टू ऑर्डर का फॉरेन की. सो इसके आगे हम लिखेंगे वेयर माई कस्टमर dot CID equal to my orders dot CID, right? Then this bracket and then this semicolon. So this is how we will write query for this. Maybe हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही होगी, तो चलिए मैं इसे MySQL सर्वर में चल के एग्जीक्यूट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो आपको एक बेटर पिक्चर मिल जाएगी. नाउ मैंने ये MySQL ओपन कर लिया है. यहाँ पे मैंने दो सैंपल टेबल, एक कस्टमर और एक ऑर्डर के नाम से बना के रखे हुए हैं. ऑल्दो उसका जो डेटा है वो एग्जैक्टली जो एक्सरसाइज में दिया है वो तो नहीं है, बट मैंने जो ये क्वेरी है ये कैसे रन करनी है इस मोटिव के साथ आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं. तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स आपको शो कर देता हूं. सो दिस इज माय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. देन यू सी देयर आर ओनली 3 फील्ड्स. अब मैं दूसरा टेबल ले लेता हूं ऑर्डर, उसके भी रिकॉर्ड्स को हम शो कर देते हैं. सो दैट इज माई ऑर्डर्स. Now you see here. So अभी आप देखो यहाँ पे ये कस्टमर आईडी से ये दोनों टेबल रिलेटेड हैं. अब यहाँ पर मैं ये सेम क्वेरी रन करूं विदाउट यूजिंग दिस रिलेशन, देन सी व्हाट हैपेंस. सो आई राइट इट टू
नाउ यू सी हियर, मैंने ये सिंपल क्वेरी लिखी विदाउट मेंशनिंग दैट बोथ टेबल्स आर रिलेटेड। अब आप यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर केवल 3 रिकॉर्ड्स हैं, 1, 2 एंड 3, जबकि ओरिजिनली कस्टमर में देयर आर 5 कस्टमर्स। अब अगर मैं इसे रन करूंगा देन यू सी ये सभी के नाम डिस्प्ले कर दे रहा है, राइट। बट एक्चुअली हमें क्या चाहिए, जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्डर में, तो केवल 3 कस्टमर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप यहाँ पे लिखोगे वेयर माई कस्टमर डॉट CID इक्वल टू माई ऑर्डर डॉट CID, राइट। अब अगर मैं इसे रन करूंगा देन यू सी द डिफरेंस। नाउ यू सी हियर इट इज शोइंग ओनली दोज रिकॉर्ड, ओनली दोज कस्टमर नेम्स जो ऑर्डर में है। सो इट मीन्स दैट ये जो मैंने क्वेरी यहां पर आपको दी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वाई वी आर मेंशनिंग दिस रिलेशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now it is saying that list the sum of totals of orders grouped by customer and state. Now you see here, यहाँ पे ये ग्रुपिंग तो करने की बात कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 फील्ड्स होंगी। यहाँ पे कस्टमर बोल रहा है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द कस्टमर नेम। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर आप ग्रुप बाय क्लॉज में 2 डिफरेंट फील्ड्स लेते हो तो ग्रुपिंग तो होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कैसे, कि जो कॉलम आपने पहले लिया उसकी बेसिस पे ग्रुप होगा, देन जो सेकंड कॉलम है उसकी बेसिस पे ग्रुप होगा। मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल दूसरा लेके एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था जब हमने बात की थी एम्प्लॉय टेबल की। नाउ यू सी हियर, यहां पर ये जॉब फील्ड है और ये मेरे पास डिपार्टमेंट है। यू सी डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड से इसका क्या है, यहाँ पे क्लर्क है, और ये एम्प्लॉय नंबर 8369 है। नाउ यू सी नेक्स्ट, अगर आप किसी 20 नंबर को चेक करें, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई 20, यहां पर भी ये क्लर्क है, लेकिन इसका जो अभी एम्प्लॉय नंबर है दैट इज 8886। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करता हूं, say for example I am displaying like select, then I write say this is my department number, so I am taking this to department number, then I am taking this to job, and then I am taking this count and I am taking this to employee number, right? And after that my table is obviously EMPL, so I am taking this and then I am grouping with say group by, and then first is my department number and then my job. जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, अब यहां पर क्या होगा, जैसे यहां पे देखिए मेरा डिपार्टमेंट नंबर है 10, तो ये 10 लेगा, इसका जो भी क्लर्क वाला ऑप्शन होगा उसकी बेसिस पे, जैसे यहां पे 10 का क्लर्क है ये होगा। पहले क्या हो रहा था, केवल 10 की बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, काउंट कर दे रहे थे। अब 10 अलग हो जाएगा, क्लर्क अलग हो जाएगा, सिमिलरली 20 का क्लर्क अलग होगा, सिमिलरली किसी और लाइक 30 में अगर होगा तो उसका क्लर्क अलग होगा। तो इसका मतलब इसकी बेसिस पे फिर इसकी बेसिस पे ग्रुपिंग होगी, और इसी तरह से बाकी जॉब्स को भी ये कंसीडर करेगा। सो सपोज जैसे 10 में क्लर्क कितना है, 1 है, 20 में क्लर्क्स कितने हैं, तो मैंने जैसे आपको ट्रेस किया था 2 क्लर्क्स। तो अब इस तरह से हो रहा है। अगर यहां पर मैं सपोज इस जॉब को नहीं लेता, देन अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते ना, तब ये यहाँ पे क्लर्क की बेसिस पे नहीं करता, तब सीधे डिपार्टमेंट लेता, और 10 नंबर डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉई हैं, तो 1, देन 2, देन 3। सो उस समय ये क्लर्क की जगह यहाँ पे 1 की जगह क्या दिखाता, आपको 3 दिखाता। सो आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम मल्टीपल फील्ड्स की बेसिस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, नाउ आई कैन राइट first of all select. Now it is saying that sum of totals, I'll take this aggregate function sum, here I'll put this total which is coming from this order table, and because it is saying that कि जो हमारी ग्रुपिंग होनी चाहिए वो कस्टमर और स्टेट दोनों की बेसिस पे होनी चाहिए। आई एम अज्यूमिंग दैट कस्टमर का मतलब यहाँ पे कस्टमर नेम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों टेबल हम ले रहे हैं। सो आई विल टेक इट टू से फ्रॉम माई ऑर्डर टेबल एज वेल एज माई कस्टमर टेबल, और इन दोनों के बीच मुझे रिलेशन बताना होगा। सो आई विल राइट इट टू वेयर माई कस्टमर डॉट CID इक्वल टू माई ऑर्डर डॉट CID। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ये आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास CID होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई एम टेकिंग, एंड देन आई कैन राइट ग्रुप बाई कस्टमर डॉट सी नेम, दिस इज कस्टमर डॉट सी नेम, comma then customer dot state, right? So put this semicolon now. So this is how we can write query for this. Now move to the next question. Now here in this question it is saying that list the sum of totals of orders where this sum is greater than $1000 grouped by customer ID and state and ordered by state. यहाँ पे 3 क्लॉज यूज होगा, ग्रुप बाई भी होगा, ऑर्डर भी होगा, और रिलेशन के लिए वेयर भी हम यूज करेंगे। तो जैसा अभी मैंने
प्रीवियस में बताया, तो मैं सिंपली पहले तो ले लेता हूं सेलेक्ट, सम ऑफ टोटल है, सो आई विल टेक दिस सम, देन टोटल फ्रॉम द ऑर्डर टेबल्स, एंड बिकॉज यहाँ पे अगेन सेम थिंग है, कस्टमर का आईडी और स्टेट लेना है। अब यहाँ पर कस्टमर आईडी आप इस ऑर्डर टेबल के सीआईडी को भी कंसीडर कर सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पे सिंपली ले लेता हूँ फ्रॉम माई टेबल नेम दैट इज माई ऑर्डर एंड व्हाट माई टेबल कस्टमर। मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सो आई विल राइट इट टू कस्टमर डॉट CID and then equal to my order dot CID, and then you can write it to group by, because we are working in order table, so I can take it to order dot CID, and it is saying that state से भी होना चाहिए, so you can take it to say customer dot state। आपको मैं आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं कि अगर आप यहाँ पे कस्टमर डॉट CID भी लिखेंगे तो इस क्वेरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप यहाँ पे कस्टमर डॉट CID भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड देन इट इज सेइंग दैट ऑर्डर बाय स्टेट, सो फाइनली आई विल राइट इट टू ऑर्डर बाय माय कस्टमर डॉट, दैट्स इट। सो ये होगा मेरा क्वेरी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे एक चीज और मेंशन करूंगा कि जब आप मल्टी टेबल क्वेरी करते हैं तो जो भी फील्ड आप लेते हैं उसके साथ उसका टेबल को एसोसिएट कर दें यूजिंग दिस डॉट ऑपरेटर। ऑल्दो अगर जैसे आपने यहाँ पे ऑर्डर का टोटल लिया है और वो टोटल इस फील्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे कस्टमर में, तो यहाँ पर अगर आपने नहीं भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको एग्जैक्टली सिंटेक्स वाइज ही करना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऑर्डर डॉट total, but it is not needed. Move to the next question now. In this question it is saying that list the customer name and their order details. So it is simple है, आपने सिर्फ यहाँ पे कोई इसमें स्पेशल नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे ले लो कस्टमर नेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, जहाँ पे कि हमने सिर्फ नेम लिया हुआ है। तो सेलेक्ट कस्टमर नेम ऑब्वियसली फ्रॉम माई टेबल नेम दैट इज माई ऑर्डर, दैट्स इट। बट अगर मैं ये एज्यूम करूं कि यहाँ पे ये CID है और यहाँ पे ये CID है, और इन केस ये नेम नहीं होता और यहाँ पे सिर्फ CID रहता, मतलब कस्टमर आईडी की बेसिस पे हम इसको लेते, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये हो सकता था सेलेक्ट, तब हमको रिलेशन लेना पड़ता लाइक कस्टमर डॉट C नेम फ्रॉम माई ऑर्डर टेबल एंड कस्टमर, ये दोनों हमें मेंशन करना पड़ता। सो आई एम टेकिंग इट टू ऑर्डर कॉमा कस्टमर, and then you can simply say where my customer dot CID equal to my order dot CID, that's it। तो इस बेसिस पे क्या होता कि हमारा ये कस्टमर नेम इस टेबल से एक्सेस करता और केवल उन कस्टमर नेम को शो करता जो जिनका रिकॉर्ड हमारे ऑर्डर टेबल में है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now it is saying that list the customer name and the total amount of their orders. So again यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करना होगा on the basis of customer name. So इसके लिए जो मैं क्वेरी यहाँ पे डेवलप करूँगा या लिखूँगा that will be obviously select, and it is saying that total amount of this. So again select this sum and take it to total from my order table, and then you can simply write it to group by name, राइट, दिस इज माई फील्ड। तो ये हर एक नेम का उसकी बेसिस पे हर एक जो कस्टमर है उसके कितने ऑर्डर्स हुए हैं उनका सबका ग्रैंड टोटल निकालेगा, मतलब सम करेगा और उसको यहाँ पे उनके साथ डिस्प्ले कर देगा। नाउ टू गेट द बेटर पिक्चर आप यहाँ पे लिख सकते हो नेम कॉमा सम। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट। अगेन मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर यहाँ पे CID होता और C नेम नहीं होता तब आप कस्टमर का C नेम लेते, वेयर क्लॉज में दोनों का रिलेशन मेंशन करते ऑर्डर डॉट कस्टमर डॉट CID इक्वल टू ऑर्डर डॉट CID, एंड ग्रुप बाई में आप लिख देते कस्टमर डॉट नेम, तो भी ये एग्जीक्यूट करता। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड सैलरी ग्रेड। ये तीन टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और सैलरी ग्रेड, इनका टेबल स्कीमा दिया हुआ है, के फील्ड नेम्स वगैरह दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज सेइंग दैट लिस्ट द डिपार्टमेंट नेम्स एंड द नंबर ऑफ देयर एम्प्लॉय। ये मेरा डिपार्टमेंट है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर है ऑब्वियसली ये यहाँ पर प्राइमरी की है और इससे मेरा एम्प्लॉय टेबल रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट क्या है मेरा फॉरेन की है। सैलरी ग्रेड में मेरा एस ग्रेड जो है ये प्राइमरी की है
और इससे मेरा ये जो टेबल है एस ग्रेड ये कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया मेरा एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मुझे क्या निकालना है, डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम कहाँ मिलेगा मुझे, डिपार्टमेंट टेबल से, और किसकी बेसिस, और उसकी बेसिस पे हमें काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। बोथ टेबल आर कनेक्टेड विद डिपार्टमेंट नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे सेलेक्ट, टेबल का नाम है मेरा डिपार्टमेंट, डॉट इसमें जो फील्ड है डिपार्टमेंट नेम, आई एम टेकिंग दिस, देन आई एम टेकिंग काउंट बिकॉज इट इज सेइंग दैट काउंट, सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ काउंट। कौन सा टेबल है मेरा, एम्प्लॉय, सो आई एम टेकिंग दिस टू EMPL, देन डॉट field name is obviously you can take it to employee ID, so I am taking this to employee ID. Now from which table, obviously my both table, one is your department and one is what, your employee. Now here you mention the relation first, so I am taking this to where, and then I am taking this to department dot department number equal to employee dot department number, right? And then obviously because हम grouping कर रहे हैं on the basis of what, department name, so you can simply write group by, either you can take this department or department name or you can also take department number. So because मैं इसी को ले रहा हूँ यहाँ पे display कर रहा हूँ, so I can take it to department dot department name, right? So this is how you can write query. Instead of that you can also take this to department dot your डिपार्टमेंट ID। अगर आप इसको भी लेंगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। सो दिस इज माई फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड, इट इज सेइंग दैट लिस्ट द एम्प्लॉय नेम्स एंड नेम ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। सो अगेन अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मेरा इस टेबल में है और डिपार्टमेंट का नेम मेरा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो दिस विल बी लाइक सेलेक्ट, पहले तो एम्प्लॉय टेबल है दैट इज EMPL डॉट नेम, देन कॉमा डिपार्टमेंट, then department name, so that is DEPT name, and from simple table that is EMPL and my table that is my DPT, and where में जाके दोनों के बीच का आप रिलेशन मेंशन कर दीजिए सिंपली, that's it. So this is how you can write query for this second question. So I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा. Move to the next question now. Now question number 27 is saying that give the output of following SQL queries as per given tables. ये मेरे पास दो टेबल है, एक फैब्रिक है और एक गारमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये क्वेरी लिखी हुई है, इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। सो लेट्स सी, सम ऑफ प्राइस दैट इज माई प्राइस, इसका टोटल सम करना है गारमेंट टेबल से। सो ये गारमेंट टेबल हो गया, वेयर एफ कोड इज F01. सो दिस इज माई F01 and this is my F01. There are two only, so 1250 plus 1350, so it will be 2600. तो इसमें सिर्फ आंसर आएगा आपका 2600. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन कॉमा टाइप. नाउ दिस इज माय डिस्क्रिप्शन एंड टाइप इज कमिंग फ्रॉम हियर. गारमेंट एंड फैब्रिक हमारी फील्ड हो गई, सो यहाँ हमारे पास यहाँ पे आ गया, एक हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन और एक हो गया मेरा क्या, टाइप. Now after that it is saying that both are related, it's okay, and garment का प्राइस क्या होना चाहिए हमारे 1260. So सबसे पहले तो 1260 से बड़ा कौन कौन सा है, that we find. So this is my first 1550, this is 1500 and this is mine. इन तीनों का नाम क्या आएगा डिस्क्रिप्शन में, फॉर्मल पेंट, इनफॉर्मल पेंट एंड इनफॉर्मल शर्ट, और उनके साथ उनका कोरिस्पॉन्डिंग टाइप आ जाएगा. डेफिनेटली दैट विल बी F02 दैट इज कॉटन, देन हियर इट इज F02 अगेन कॉटन एंड F01 दैट इज ऑब्वियसली टेरिलिन. सो ये इसका आंसर होगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. यू कैन एग्जीक्यूट दिस. देन सेलेक्ट मैक्स एफ कोड फ्रॉम फैब्रिक. सो ऑब्वियसली अब आपको ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे. यू सी हियर दिस इज अल्फा न्यूमेरिक डेटा. जब आप अल्फा न्यूमेरिक डेटा से में अगर आप मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई करते हैं, सो बिकॉज ये पहले तो यहाँ पे देखो ये सारे कैरेक्टर सेम है, इसलिए इसकी बेसिस पे तो कोई मैक्स निकलेगा नहीं. बट ये फिर कंसीडर करेगा 0, 4, 2, 3 और 1 को, तो ये देखेगा 0, 4 इज द लार्जेस्ट वन. सो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी डेफिनेटली F04. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्राइस फ्रॉम द गारमेंट. हमारा ये गारमेंट टेबल है, इसमें ये 1150 एक बार आया है, 1251 एक बार आया है, 1550 एक बार आया हुआ है, देन 750 हमारा कितना बार आया है, एक बार आया है, दो बार आया है, तो ये एक बार काउंट होगा. सो 1, 2, 3 एंड 4. देन 855 ये रिपीट हो चुका है, देन 1506, देन 1357 एंड बोथ आर रिपीटेड. तो इसका जो आंसर आएगा डेफिनेटली वो क्या आएगा, 7 आएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Move to the next question now. Now in this again
two tables are given, one is your product and one is your client, and on the basis of these two clients again there are some questions. So first is what? Select distinct city from client. So जैसा हमने अभी previous में देखा, similarly it is saying that distinct city. First of all जब आप select करोगे सारी cities को client से तो ये 5 मिलेंगी आपको. Now because it is saying that distinct, so it will only tell you, return you Delhi, then Mumbai and what? Your Bangalore. So the इसका जो आंसर आएगा definitely Delhi, Mumbai and Bangalore होगा. In the next question it is saying that select manufacturer, maximum price, minimum price and count star from product and group by manufacturer. This is my product table. Here it is price, here it is manufacturer. So now यहाँ पे ये बोल रहा है कि grouping होनी चाहिए manufacturer की basis पे. इसका मतलब LAK, ABC, ABC. So सबसे पहले जो फील्ड इसकी रेडी होगी दैट इज डेफिनेटली मैन्युफैक्चर. सेकंड जो होगा डेफिनेटली वो मैक्स प्राइस होगा, एंड जो थर्ड होगा दैट विल डेफिनेटली योर मिनिमम प्राइस, एंड द लास्ट वन विल बी लाइक काउंट स्टार. सो अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज इट इज सेइंग दैट ग्रुप बाय मैन्युफैक्चर, तो पहले तो ये LAK आ जाएगा. अब LAK की बेसिस पे जब ग्रुपिंग होगी मैक्सिमम प्राइस की, बिकॉज LAK तो मेरे पास एक ही है, सो ऑब्वियसली ये 40 रिटर्न करेगा, मिनिमम में भी ये 40 करेगा, काउंट क्या होगा LAK का 1. Similarly for the next ABC, you can see here there are two, count तो 2 होगा, but दोनों में जो maximum है that is obviously 55 and here it is like 45, and for others like XYZ में भी यही चीज होगी. Here it will show you 120 and this is 85 and the last obviously 2. So this is how we will get the answer for second question. Now in the next question it is saying that select client name and product name from product and client where client PID equal to product.PID. मतलब इन दोनों टेबल से ये बात कर रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा, इस टेबल को आपको कंसीडर करना है. सो पहली चीज तो ये कि जितने भी यहाँ पे क्लाइंट नेम है ये आ जाएंगे कॉस्मेटिक शॉप्स, टोटल हेल्थ, लाइव, प्रिटी वुमेन, सब आ जाएगा. और इसके साथ में ये डिस्प्ले करेगा आपके प्रोडक्ट का नेम. जैसे FW05 है तो इसका जो प्रोडक्ट नेम है दैट इज योर फेस वॉश, तो यहाँ पे आ जाएगा फेस वॉश. मतलब सिमिलरली BS01 है तो उसका आ जाएगा बाथ सोप. सो दिस इज हाउ ये जितनी भी SH06 है लाइक इसका शैम्पू हो जाएगा. सिमिलरली F12 है उसका फेस वॉश अगेन आ जाएगा, एंड सिमिलरली TP01 दैट इज ऑब्वियसली टेलकम पाउडर, सो वो डिस्प्ले हो जाएगा. तो इस तरीके से दो डिफरेंट फील्ड्स बनेंगी, एक क्लाइंट नेम जिसमें ये सारी डिटेल्स रहेंगी और उससे रिलेटेड जो ID है उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट नेम है वो उसके साथ डिस्प्ले हो जाएगा. एंड इन द फाइनल क्वेश्चन दैट इज सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस इनटू 4. सो ऑब्वियसली मेरा ये प्रोडक्ट टेबल है, इसमें ये प्रोडक्ट नेम तो सारे डिस्प्ले करेगा, प्लस ये जितने भी प्राइस है इनमें मल्टीप्लाइड बाय 4 लाइक 160, लाइक 180, देन से 220, देन 480, like this 340. So this is how your answer will come. See, I am not using MySQL server. The reason is quite easy because the question is like if it comes in theoretical paper, obviously you need to solve in this particular manner only. And for your confirmation, obviously you can execute these into the MySQL server. So let's move to the next question now. Now here this question number 29 is almost similar to 28 जैसा भी हमने देखा. तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास दो डिफरेंट टेबल्स हैं. यू कैन सी वन इज योर आइटम एंड सेकंड इज व्हाट योर कस्टमर. अकॉर्डिंग टू दिस अगेन सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी. तो सेम आंसर आएगा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर. एंड हियर इट इज सेइंग नाउ सेलेक्ट आइटम नेम, मैक्सिमम प्राइस, काउंट स्टार. सो ऑब्वियसली जैसे अभी हमने देखा, सो दीज आर आइटम नेम्स और इसकी काउंटिंग ग्रुपिंग जो हो रही है दैट इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ आइटम नेम. सो ऑब्वियसली ये पर्सनल कंप्यूटर 3 टाइम्स है तो ये एक बार हो जाएगा. आई एम टेकिंग इन शॉर्ट लाइक PC एंड द मैक्सिमम प्राइस अमंग दिस PC इज व्हाट योर से 37,000. इट विल शो यू व्हाट 37,000 एंड देन इट इज सेइंग दैट द काउंट स्टार मीन्स टोटल काउंटिंग इज योर 3. एंड सिमिलरली फॉर अदर लाइक लैपटॉप it will be maximum price 57,000 and counting will be 2. So this is how we'll get the answer for second question. And in the next question, select customer name, manufacturer and then from item and customer where ID is this. So this is my customer name and इसके साथ जो इसका manufacturer है that is your ABC. So first of all this is LC03 and LC03 का जो manufacturer है that is your PQR. So इसके साथ में display करेगा PQR. And similarly PC03 का जो है that is your XYZ and similarly for others like PC06 के लिए comp होगा and then for LC03 it would be again PQR and for PC01 it would be ABC. So this is how you will get the answer for this question. And finally in the last question it is saying that item name and price into 100 को display कर दो where manufacturer equal to ABC.
सो दिस विल ओनली डिस्प्ले दिस टू वैल्यूज, और इसका ये सिर्फ आइटम नेम ले लेगा पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप, और इनकी वैल्यूज को 100 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको आंसर शो कर देगा. सो ये 35,000 है. सो इट विल बी 35 lakhs and it will be 55 lakhs. So the answer will be like personal computer 35 lakhs like this. For laptop it will be 55 lakhs. So this is how you will get the answer for this question. Finally, now I think you will be able to understand all the answers of this particular chapter, that is chapter number 7. So that's it for this session. now मिलते हैं next session में नए chapter के साथ, नए concept के साथ, नए solution के साथ. Till then, keep practicing, keep learning, and don't forget to subscribe my channel. And if you really like this video, then please like and share it as well. Thank you for watching this video.